जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपके दिमाग में 100 तरह के विचार दौड़ने लगते हैं। आज क्या करना है? कौन सा काम पहले होगा? अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? कल जो इंसान मिला था उसने जो बोला था उसका मतलब क्या था? ये सब दिमागी शोर हमें हर रोज परेशान करता है। जैसे एक भीड़ हमारे दिमाग में लगातार चिल्ला रही हो और इसी शोर में हमारी क्लैरिटी खो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़का था अर्जुन। वो बहुत एम्बिशियस था, बड़ी सक्सेस पाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन बढ़ता गया। कॉलेज में सोचता था कौन सा सब्जेक्ट चुनूं। नौकरी लगी तो सोचा क्या ये सही करियर है। जब प्रमोशन मिला तो सोचा क्या मैं सच में खुश हूं। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई इंसान एक साथ 10 गाड़ियों की स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम सोचते बहुत हो और सीधा सोचते कम हो। ये सुनकर अर्जुन हक्का बक्का रह गया। गुरुजी ने कहा, जिंदगी की असली ताकत है सिंपल और क्लियर सोचना। जब तुम साफ सोचोगे तभी सही फैसला ले पाओगे, वरना तुम्हारा माइंड तुम्हें ही कंट्रोल करेगा। उस दिन से अर्जुन ने छोटा सा नियम बना लिया, हर विचार को सिंप्लीफाई करो। जो काम जरूरी है वही करो, बाकी नॉइज को इग्नोर करो। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है और जिंदगी आसान लगने लगी। नीतीश, यही तो असल में थिंक स्ट्रेट किताब का मैसेज है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल बना लेते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं डेरियस फोरेक्स की किताब से कैसे हम भी अपने दिमाग की उलझनों को सुलझाकर साफ और सीधा सोचना सीख सकते हैं। आप सुन रहे हैं बुक बीन। यहाँ हम दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल किताबों को बदलते हैं इंगेजिंग कहानियों और लाइफ लेसन्स में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कानों तक रोज पहुंचे नई सोच, तो जुड़ जाइए हमारे सफ़र में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में। ओवर थिंकिंग से छुटकारा। ज्यादा सोचना क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि दिमाग को और कंफ्यूज करता है। ऑथर कहते हैं हर थॉट से पहले पूछो, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? क्लैरिटी इज पावर। जितना क्लियर आप सोचते हो उतना बेहतर डिसीजन लेते हो। फोकस ऑन लेस बट एसेंशियल थिंग्स। माइंडसेट ऑफ सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हटाओ, चीज़ों को छोटे स्टेप्स में देखो। ज्यादा काम करने से ज्यादा नहीं मिलता, सही काम करने से मिलता है। एक्शन ओवर कन्फ्यूजन। जब भी दिमाग उलझे, एक्शन लो। सही रास्ता चलते चलते साफ होता है, पहले कभी नहीं। इनर पीस इक्वल्स टू क्लियर थिंकिंग। जब माइंड क्लटर फ्री होता है तभी पीस आती है, अदरवाइज दिमाग की भीड़ इंसान को थका देती है। तो चलिए अब सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला, ओवर थिंकिंग से छुटकारा। हम सब ने अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग का दर्द महसूस किया है। कभी छोटी सी मीटिंग हो या किसी को फोन करना हो, हमारा दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि काम करने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। यही ओवर थिंकिंग है, ज्यादा सोचना, जो क्लैरिटी देने के बजाय दिमाग को और कंफ्यूज कर देता है। डारियस फोरू अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में कहते हैं कि ओवर थिंकिंग दरअसल क्लैरिटी चुराने वाली आदत है, जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। हमारा दिमाग नेचुरली समस्याएं हल करने के लिए बना है, लेकिन जब रियल प्रॉब्लम नहीं होती तब भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। इसी वजह से छोटी बातों पर भी हम सिनारियोज बनाने लगते हैं कि अगर उसने बुरा मान लिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, और यहीं से हम डिसीजन डीले करना शुरू कर देते हैं। सच ये है कि क्लैरिटी कभी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो सोचते रहने से बेहतर है कोई कदम उठा लो, क्योंकि चलते चलते ही रास्ता साफ होता है। ऑथर एक सिंपल रूल बताते हैं, हर विचार से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरे लिए ज़रूरी है? अगर हाँ, तो तुरंत एक्शन लो, अगर नहीं तो उसे दिमाग से बाहर कर दो। इसी फिल्टर से आपका माइंड क्लटर फ्री हो जाएगा। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए कुछ और स्टेप्स भी किताब में बताए गए हैं। पहला, एक्शन लो, क्लैरिटी आएगी। दूसरा, अपनी थॉट्स को लिख डालो। राइटिंग थेरेपी से दिमाग हल्का हो जाता है और विचार साफ दिखने लगते हैं। तीसरा, हर डिसीजन के लिए टाइम लिमिट रखो, क्योंकि डिसीजन डिले करना ही ओवरथिंकिंग की जड़ है। चौथा, नॉइज एलिमिनेट करो। आज हम हर जगह से इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है। सोशल मीडिया, न्यूज़ और दूसरों के ओपिनियंस सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन लिमिट करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगी। पांचवा, नेगेटिव व्हाट इफ सवालों से बचो। व्हाट इफ मैं फेल हो गया तो की जगह सोचो, इवन इफ मैं फेल हो गया तो भी मैं सीखूंगा।
इससे आपका माइंड मजबूत होगा। रियल लाइफ में सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर हर मैच से पहले यही सोचते रहते कि क्या मैं आउट हो जाऊंगा, क्या लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो शायद दुनिया की ग्रेटेस्ट बैट्समैन नहीं बन पाते। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, बॉल देखो, खेलो। यही है एक्शन का पावर। फाइनल टेक अवे यही है कि ओवरथिंकिंग से छुटकारा मिल सकता है अगर हम हर थॉट को फिल्टर करें, अननेसेसरी सवालों को छोड़ दें और एक्शन लेना शुरू करें। ओवरथिंकिंग हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन एक्शन हमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। याद रखिए, क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। दूसरा, क्लैरिटी इज़ पावर। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा, रिसोर्स या कॉन्टैक्ट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है सोच की क्लैरिटी। डैरियस फोरू अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में बार बार यही समझाते हैं कि जितना साफ आप सोचते हो, उतना ही आसान हो जाता है सही फैसले लेना, सही दिशा चुनना और जिंदगी को बेहतर बनाना। सोचिए, अगर आपको ही ये साफ ना पता हो कि आप क्या चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। एक इंसान जिसके पास स्पष्ट विजन है, वो कम रिसोर्सेज में भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिसके पास क्लैरिटी नहीं है, वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पाकर भी उलझा रहता है। क्लैरिटी की ताकत को समझाने के लिए एक साधारण कंपैरिजन लीजिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है। अगर आप ग्लास को सही एंगल पर स्थिर रखो, तो वही रोशनी जो सामान्य हालत में सिर्फ गर्माहट देती है, वो कागज को जलाने की शक्ति रखती है, क्योंकि एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही जगह पर फोकस हो जाती है। यही काम क्लैरिटी करती है। क्लैरिटी आपकी एनर्जी को स्कैटर होने से रोकती है और उसे एक दिशा देती है। आज बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, विल पावर नहीं है, लेकिन असल में उनके पास एनर्जी की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। उनका माइंड हर रोज दर्जनों चीजों में उलझा रहता है, कभी करियर, कभी रिलेशनशिप, कभी फ्यूचर, कभी पास्ट। नतीजा ये होता है कि एनर्जी हर जगह बिखर जाती है और कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हो पाता। लेकिन जिस इंसान को साफ पता हो कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन अपने आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। वो अपने समय और एनर्जी को उसी काम में लगाता है जो उसकी ग्रोथ में मदद करता है। फोरू कहते हैं कि क्लैरिटी पाने के लिए आपको पहले अपनी वैल्यूज पहचाननी होंगी। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। कई बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं और सोचते हैं कि वही हमारी चाहत है। लेकिन क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और तय करेंगे कि आपकी असली प्रायोरिटीज क्या हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं, एक ज़्यादा पैसा देता है लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, और दूसरा कम पैसा देता है लेकिन आपके पैशन से जुड़ा है। अगर आपके वैल्यूज साफ हैं और आपको पता है कि आपके लिए सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो आपको डिसीजन लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यही क्लैरिटी है, डिसीजन को सिंपल बना देना। डैरियस फोरू ये भी कहते हैं कि क्लैरिटी प्रोडक्टिविटी की असली ड्राइवर है। कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास साफ दिशा नहीं थी। उन्होंने एनर्जी तो लगाई, लेकिन सही जगह नहीं लगाई। ये वैसा ही है जैसे कोई तीरंदाज आंख बंद करके तीर चलाता रहे। शायद कभी कभार निशाने पर लग जाए, लेकिन कंसिस्टेंट सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। वहीं क्लैरिटी वाला इंसान जानता है कि उसका टारगेट कहाँ है, इसलिए उसका हर तीर मीनिंगफुल होता है। अब सवाल यह है कि क्लैरिटी आती कैसे है। फोरू कहते हैं, क्लैरिटी सोचते सोचते नहीं आती, क्लैरिटी एक्सपीरियंस और एक्शन से आती है। आपको अपनी लाइफ के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या आपके लिए काम करता है और क्या नहीं। इसके अलावा क्लैरिटी के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है। रोज़ कुछ मिनट निकालकर खुद से पूछिए, आज मैंने क्या किया? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है? क्या मैं सच में उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ जहाँ जाना चाहता हूँ? ये छोटे छोटे सवाल आपके माइंड को साफ कर देते हैं और धीरे धीरे आपका विजन शार्प होता जाता है। क्लैरिटी की एक और ताकत है कि ये आपको शांति देती है। जब आपके पास साफ प्लान होता है, साफ लक्ष्य होता है, तो आप बेवजह एंग्शियस नहीं होते। एंजाइटी ज़्यादातर कन्फ्यूजन से आती है, और जब कन्फ्यूजन नहीं होता तो मन भी शांत रहता है। इसलिए क्लैरिटी सिर्फ पावर ही नहीं, इनर पीस का भी सोर्स है। फोरू कहते हैं कि जब आपको साफ पता होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप नेचुरली इंस्पायर्ड रहते हो और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए स्टीव जॉब्स को। वो हर दिन एक ही स्टाइल के कपड़े पहनते थे, ताकि रोज-रोज छोटे-छोटे डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लैरिटी थी कि उनका फोकस क्रिएटिविटी और एप्पल को ग्रो करने पर होना चाहिए। उन्होंने नॉन एसेंशियल चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया और सिर्फ एसेंशियल चीज़ों पर ध्यान दिया।
यही क्लैरिटी की ताकत है। क्लैरिटी आपको डिसीजन फटीग से बचाती है, फोकस देती है और आपकी एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज करती है। अगर आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण शायद लैक ऑफ क्लैरिटी है। इसका सल्यूशन ये है कि बैठकर लिखो, मैं सच में क्या चाहता हूँ, मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं, मुझे किस काम से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप ये साफ कर लोगे तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन होगी। बिना क्लैरिटी का इंसान वैसा ही है जैसे समंदर में बिना कंपस का जहाज। वो इधर उधर तैरता रहेगा लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। और क्लैरिटी वाला इंसान वही है जिसके पास कंपस है, भले ही तूफान आए लेकिन उसे पता है कि उसकी दिशा कौन सी है। तो याद रखिए, क्लैरिटी ही असली पावर है। जितनी जल्दी आप अपने माइंड को क्लियर करेंगे, उतनी ही जल्दी आप जिंदगी में सही फैसले लेंगे और उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। 3. माइंडसेट ऑफ सिंप्लिसिटी। जिंदगी की सबसे बड़ी जटिलता ये है कि हम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि असली ताकत सिंप्लिसिटी में है। डेरियस फरूक अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में बार बार कहते हैं कि अगर आप लाइफ को आसान और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट ऑफ सिंप्लिसिटी अपनाना होगा। माइंडसेट ऑफ सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप हर समस्या, हर डिसीजन और हर गोल को जितना हो सके सरल तरीके से देखें और उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांट दें। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है। मान लीजिए आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग कहेगा पहले डाइट प्लान बनाओ, सप्लीमेंट्स लो, परफेक्ट वर्कआउट रूटीन ढूंढो, ट्रेनर हायर करो, नए शूज़ लो, और इसी चक्कर में आप एक्शन लेने से पहले ही थक जाते हो। लेकिन सिंप्लिसिटी का माइंडसेट कहेगा कि हर दिन 30 मिनट वॉक करो, पानी ज़्यादा पियो, जंक कम करो, बस इतना ही, सिंपल स्टार्ट। जब आप सिंपल स्टेप उठाते हो तो मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों लाता है। फरूक कहते हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब चीज़ों को शैलो या इजी समझना नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप नॉन एसेंशियल चीज़ों को हटा दो और सिर्फ उस पर फोकस करो जो असली मायने रखती है। यही कारण है कि बड़े थिंकर्स जैसे लियोनार्डो डा विंची, स्टीव जॉब्स या अल्बर्ट आइंस्टाइन सिंप्लिसिटी को सबसे बड़ी सोफिस्टिकेशन मानते थे। स्टीव जॉब्स का मशहूर डायलॉग है, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एप्पल की हर प्रोडक्ट डिज़ाइन सिंप्लिसिटी पर आधारित है और यही उसकी ताकत है। अब सोचिए, अगर जॉब्स हर प्रोडक्ट में अननेसेसरी फीचर्स जोड़ते जाते तो शायद आज एप्पल इतना लव्ड ब्रांड नहीं होता। सिंप्लिसिटी का माइंडसेट अडॉप्ट करने का सबसे पहला स्टेप है प्रायोरिटीज़ क्लियर करना। आपको ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी 3 चीज़ें सच में महत्वपूर्ण हैं और बाकी को इग्नोर करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके लिए हेल्थ, करियर और फैमिली टॉप प्रायोरिटीज़ हैं तो बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखो। इससे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चॉइस को आप इस फिल्टर से देखोगे कि क्या ये मेरी प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं। दूसरा स्टेप है मिनिमलिज्म को एक्सेप्ट करना। मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम सामान रखना नहीं है, बल्कि कम मेंटल लोड लेना भी है। सोशल मीडिया, न्यूज़ और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ में नॉइज़ क्रिएट करते हैं। सिंप्लिसिटी का माइंडसेट ये सिखाता है कि हर जगह ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी नहीं। जितना आप नॉइज़ कम करोगे, उतना आपका माइंड क्लियर और फोकस्ड रहेगा। तीसरा स्टेप है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। हम अक्सर हर काम को इतना डिटेल्ड प्लान बनाने में फंसा देते हैं कि काम करने का समय ही नहीं बचता। लेकिन जब आप काम को छोटे छोटे ईजी स्टेप्स में डिवाइड कर देते हो तो एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। फरूक कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन एक्शन को रोकता है और सिंप्लिसिटी एक्शन को तेज करता है। सिंप्लिसिटी का माइंडसेट अपनाने का एक और बड़ा फायदा ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। कॉम्प्लेक्सिटी एंग्जाइटी लाती है, क्योंकि जब काम बहुत ज़्यादा और कठिन लगते हैं तो माइंड पैनिक करने लगता है। लेकिन जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास क्लियर पाथ होता है और आप काम रहते हो। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर वो सोचता रहेगा कि इतना सिलेबस है, इतना कम टाइम है, इतने नोट्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिंप्लिसिटी का माइंडसेट अपनाकर कहे कि आज सिर्फ 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो वो आसानी से काम कर पाएगा। यही सिंप्लिसिटी की असली ताकत है। आखिरकार, सिंप्लिसिटी का माइंडसेट आपको प्रोडक्टिविटी देता है, पीस देता है और लाइफ को पर्पसफुल बनाता है। ये माइंडसेट कहता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बल्कि सिंपल तरीके से इसेंशियल काम कंसिस्टेंटली करना है।
जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, वैसे ही सिंपल कंसिस्टेंट एक्शंस आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। इसलिए फुरूक का साफ मैसेज है कि माइंडसेट ऑफ सिंप्लिसिटी अपनाइए, कॉम्प्लेक्सिटी को हटाइए और लाइफ को आसान बनाइए, क्योंकि जितनी सिंपल आपकी सोच होगी उतनी ही पावरफुल आपकी जिंदगी होगी। 4. एक्शन ओवर कन्फ्यूजन। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें सही रास्ता पता नहीं होता, बल्कि ये है कि हम इतने सारे ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज में उलझ जाते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते। इसी उलझन को डेरियस फरूक कन्फ्यूजन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। उनकी किताब थिंक स्ट्रेट का कोर मैसेज है कि क्लैरिटी सोचते रहने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। अक्सर हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पहले सही प्लान बनेगा, पहले सही रिसोर्सेज आएंगे, पहले सही टाइम आएगा और फिर हम काम शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती। ऑथर कहते हैं कि कन्फ्यूजन दरअसल एक मास्क है जिसके पीछे हम अपनी लेजीनेस और डर छुपा लेते हैं। हम सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, प्रोज कॉन्स की लिस्ट बनाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई कदम नहीं उठाते। ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन दोनों की जड़ यही है, एक्शन की कमी। फुरूक एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं कि जब भी दिमाग उलझे, एक्शन लो। सही रास्ता चलते चलते साफ होता है, पहले कभी नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा काम करें, तो कोई छोटा कदम उठा लो, किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, क्योंकि चलते हुए ही आपको पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। ये वैसे ही है जैसे धुंध में गाड़ी चलाना। जब आप गाड़ी खड़ी रखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलाते हो आगे का रास्ता धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर आप सिर्फ खड़े रहकर सोचते रहोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, लेकिन चलते ही क्लैरिटी आने लगेगी। एक्शन लेने का एक और फायदा है मोमेंटम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनर्शिया सिर्फ फिजिक्स का रूल नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर पर भी लागू होता है। जब आप रुके रहते हैं तो और रुकना इजी लगता है, लेकिन जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो चलते रहना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक स्टूडेंट सोच रहा है कि एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू करे। सिलेबस बहुत बड़ा है और वो उलझ गया है, लेकिन अगर वो बस पहला चैप्टर खोलकर 10 मिनट पढ़ना शुरू कर दे तो धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा और बाकी चैप्टर्स भी आसान लगने लगेंगे। यही है एक्शन की ताकत। कंफ्यूजन को हराने के लिए आपको बड़े बड़े डिसीजंस की ज़रूरत नहीं है, आपको बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। फुरूक कहते हैं कि एक्शन लेने से आप दो चीज़ें पाते हो, या तो रिजल्ट या लेसन, दोनों ही आपके लिए विन है। अगर एक्शन सही हुआ तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी, अगर एक्शन गलत निकला तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलेगा। इसी कारण सक्सेसफुल लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं और जल्दी एक्शन करते हैं। वो सोचने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है करने से सीखना। कन्फ्यूजन का दूसरा नुकसान ये है कि ये आपकी एनर्जी खा जाता है। दिमाग में अनगिनत सिनारियोज घूमते रहते हैं, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है। आप फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हो। एक्शन लेने से ये एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज होती है और माइंड शांत होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन हमेशा आपको रियलिटी से कनेक्ट करता है। कन्फ्यूजन इमेजिनेशन से पैदा होती है, लेकिन एक्शन आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर खड़ा करता है। जब आप कोई काम करते हो तो आपको एक्चुअल फीडबैक मिलता है, जिससे आप आगे का डिसीजन और बेहतर ले पाते हो। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर वो सालों तक बस रिसर्च करता रहेगा कि मार्केट कैसा है, कंपटीशन कैसा है, लोग क्या सोचेंगे, तो शायद वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो छोटा सा स्टेप उठाकर एक बेसिक वर्जन लॉन्च कर दे तो उसे इमीडिएट फीडबैक मिलेगा और उसी के आधार पर वो बिजनेस इंप्रूव कर पाएगा। यही डिफरेंस है कन्फ्यूजन और एक्शन में। कन्फ्यूजन आपको थ्योरेटिकल वर्ल्ड में फंसाकर रखता है और एक्शन आपको रियल वर्ल्ड में रिजल्ट दिखाता है। फुरूक ये भी कहते हैं कि एक्शन लेने का मतलब हमेशा बड़े डिसीजंस लेना नहीं है। एक्शन का मतलब है कोई भी छोटा कदम उठाना। अगर आप राइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन 1000 वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं, बस एक पन्ना लिखना शुरू करो। अगर आप फिटनेस चाहते हो तो पहले दिन इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, बस 15 मिनट वॉक शुरू करो। ये छोटे स्टेप्स ही धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं।
माइंडसेट शिफ्ट यही है कि आपको परफेक्ट स्टेप नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। एक और बात समझना ज़रूरी है कि कन्फ्यूजन पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक्शन उसे मैनेजेबल बना देती है। जब भी आप नया काम करेंगे, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन फ़र्क ये है कि बिना एक्शन के अनसर्टेनिटी डर बन जाती है और एक्शन के साथ अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट बन जाती है। यही सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में फ़र्क है। सक्सेसफुल लोग अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, वो उसमें जंप कर जाते हैं और चलते चलते रास्ता बनाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि कन्फ्यूजन सोचते रहने से बढ़ती है और एक्शन लेने से घटती है। जितना आप एक्शन में डीले करोगे, उतना ही दिमाग भारी होता जाएगा और उतना ही आप स्टक महसूस करोगे। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, माइंड हल्का हो जाता है और डायरेक्शन साफ दिखने लगती है। इसलिए फरूक का साफ मैसेज है कि कन्फ्यूजन को खत्म करना है तो एक्शन लो। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। 5. इनर पीस इज इक्वल टू क्लियर थिंकिंग। हम सब की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। और जब तक मन के अंदर शांति नहीं होगी, तब तक सोच कितनी भी लॉजिकल, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बिखरी हुई और अधूरी रहेगी। डेरियस फॉरूक अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में कहते हैं कि साफ और गहरी सोच तभी संभव है जब आपके भीतर शांति हो, क्योंकि एक बेचैन दिमाग कभी भी सही क्लैरिटी नहीं पा सकता। जब मन में लगातार शोर हो, बेवजह की चिंताएं, पुरानी बातें, भविष्य की परेशानियां, कंपैरिजन, जेलसी और ईगो, तो दिमाग भरा हुआ रहता है और उसमें नए आइडियाज या सॉल्यूशंस के लिए कोई जगह ही नहीं होती। इनर पीस का मतलब ये नहीं कि बाहर की दुनिया परफेक्ट हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी इनर वर्ल्ड इतनी स्टेबल हो कि बाहर के हालात आपको डिस्टर्ब ना कर पाएं। इनर पीस एक्चुअली एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक ट्रेनिंग है कि आप अपने दिमाग को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर सकें। फरूक कहते हैं कि साफ सोच के लिए आपको अपने माइंड को उसी तरह डीक्लटर करना होगा जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपका कमरा हर जगह सामान से भरा हो, फालतू चीज़ें, टूटे फूटे कपड़े, पुरानी किताबें, तो चाहे आप कितना भी वैल्यूएबल चीज़ ढूंढना चाहें, आपको मिलेगा नहीं या देर लगेगी। दिमाग भी ऐसा ही है। अगर उसमें अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रजेस, गिल्ट और अननेसेसरी वरीज पड़ी होंगी, तो साफ सोच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इनर पीस उसी समय आती है जब आप खुद को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ज़रूरी और गैर ज़रूरी के बीच फ़र्क समझने लगते हैं। यही क्लैरिटी की पहली सीढ़ी है। इनर पीस पाने का सबसे पहला कदम है एक्सेप्टेंस। जब तक हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब तक हमारा दिमाग रेस्टलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही हमारे मन का बोझ हल्का होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान आपकी बुराई करता है, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस नेगेटिविटी को अपने मन पर असर डालने दोगे या नहीं। इनर पीस का मतलब है अननेसेसरी रिएक्शन से खुद को मुक्त करना। जब आप हर सिचुएशन को रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हो, तभी आपके अंदर शांति बनी रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिटैचमेंट। फरूक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को मेरा मानकर उसे चिपक जाते हैं। मेरा ईगो, मेरी रेप्यूटेशन, मेरे पोजेशंस। जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े डिटैच्ड होकर लाइफ को देखो, तो आपको महसूस होगा कि चीज़ें टेम्पररी हैं और परमानेंट सिर्फ आपका माइंडसेट है। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं कि आप केयर करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप चीज़ों को ओवर इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो। इससे मन ऑटोमेटिकली हल्का होता है और इनर पीस बढ़ती है। जब आपके भीतर शांति होती है तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है। एक शांत दिमाग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी सिंपल तरीके से देख सकता है। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन मार्केट क्रैश के समय पैनिक हो जाए तो वो गलत डिसीजंस लेगा, लेकिन अगर वो इनर पीस में रहेगा तो वो कामली सोचेगा और स्मार्ट स्टेप्स लेगा। इनर पीस आपको इमोशनल कंट्रोल देती है और यही साफ सोच की असली ताकत है। फरूक माइंडफुलनेस और डेली रिफ्लेक्शन को भी बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है कि दिन भर में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आप खुद के साथ बैठकर अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट के। इससे आपको समझ में आता है कि कौन से विचार आपके काम के हैं और कौन से बस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर वॉक या बस कुछ देर चुपचाप बैठना, ये सब प्रैक्टिसेस आपके माइंड को क्लियर करती हैं और अंदर शांति लाती हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। अक्सर हमारी बेचैनी की जड़ डिससैटिस्फैक्शन होती है।
जो है उसमें खुश ना होना और हमेशा जो नहीं है उसी पर फोकस करना। लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको रिमाइंड कराता है कि आपके पास ऑलरेडी कितना कुछ है। जब आप हर दिन छोटा सा टाइम निकालकर ये याद करते हो कि लाइफ ने आपको क्या क्या दिया है, तो नेचुरली आपके अंदर शांति और संतोष बढ़ता है। यही संतोष क्लैरिटी को जन्म देता है। फारूक ये भी बताते हैं कि इनर पीस का सीधा कनेक्शन आपके एनवायरनमेंट से है। अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच रहोगे, नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे, हर समय न्यूज़ और सोशल मीडिया के शोर में डूबे रहोगे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए साफ सोच के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करो। पीसफुल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली पीसफुल माइंड को सपोर्ट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इनर पीस पा लेते हो तो आपका दिमाग सिर्फ साफ नहीं होता बल्कि क्रिएटिव भी हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तभी फ्लो कर सकते हैं जब दिमाग फ्री और हल्का हो। एक रेस्टलेस माइंड में क्रिएटिविटी दम तोड़ देती है। फारूक यही कहते हैं कि साफ सोच दरअसल कोई एक्सटर्नल स्किल नहीं है, बल्कि ये इनर शांति का परिणाम है। जितना आप अपने माइंड को शांत रखोगे, उतनी ही आपकी सोच लॉजिकल, सिंपल और पावरफुल होगी। इनर पीस पाने के बाद आप रियलाइज करोगे कि क्लैरिटी एक्चुअली किसी किताब, किसी गुरु या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं आती। क्लैरिटी आपके अंदर से आती है और उसे अनलॉक करने की चाबी है इनर पीस। तो दोस्तों, यही है थिंक स्ट्रेट की सबसे बड़ी सीख। जब आपका दिमाग साफ होगा, तब आपकी जिंदगी भी साफ और आसान लगने लगेगी। ओवरथिंकिंग छोड़ो, सिंप्लिसिटी अपनाओ, क्लैरिटी को ताकत बनाओ और इनर पीस से अपनी सोच को शार्प करो। याद रखो, आपकी जिंदगी वही दिशा लेती है जिस दिशा में आपके विचार चलते हैं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों से सीखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक बीन को, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं नई बुक्स की डीप इंसाइट्स और कहानियां, वो भी आसान और एंगेजिंग अंदाज में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी अपनी सोच को साफ कर सकें और अपने सपनों की ओर बढ़ सकें। याद रखो, साफ सोच, साफ रास्ता। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।